नमस्कार, प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं दीपक व्यास। नीट पेपर लीक मामले को लेकर देश में शुरू हुए आंदोलन के बाद केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से लेकर हाई पावर कमेटी के गठन तक का फैसला हो चुका है। लोक परीक्षा संशोधन बिल भी सदन में पेश हो चुका है, लेकिन बावजूद इसके संसद में आज हंगामा भी जमकर देखने को मिला। गृह मंत्री अमित शाह के सदन में आकर बयान देने की मांग विपक्ष ने की है। हालांकि बाद में 28 जुलाई को बिल चर्चा और वोटिंग के लिए सरकार और विपक्ष तैयार हो गए, लेकिन शाम होते होते कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता भी मीडिया के सामने आए। आरोप लगाया कि सरकार ने समझौता तोड़ा है। सैकड़ों छात्रों को गिरफ्तार कर झूठे मुकदमे में फंसाया जा रहा है। गिरफ्तार छात्रों को राहत नहीं मिली तो फिर से आंदोलन शुरू करेंगे। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि क्या एक बार फिर से इस आंदोलन की चिंगारी भड़क रही है? क्या सरकार समझौता तोड़ रही है? क्या विपक्ष भी इस मुद्दे को शांत नहीं होने देना चाहता है? इसी तमाम मुद्दों पर चर्चा के लिए हमारे साथ में कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। उनका तारुफ, उनका परिचय आपसे करवा देते हैं। हमारे साथ में स्टूडियो से महिपाल महिला जी जुड़ चुके हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। महिपाल जी, बहुत स्वागत है आपका। राजकुमार शर्मा जी, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजकुमार जी, आपका भी बहुत स्वागत। और साथ में एकलव्य सिंह जी, राजनीतिक विश्लेषक है। एकलव्य जी, आपका भी बहुत स्वागत है सर। महिपाल महिला जी, आपने देखा दिन भर का घटनाक्रम, ठीक है, सरकार ने बिल भी पेश कर दिया। उसके बाद में लगातार गृह मंत्री अमित शाह को लेकर मांग उठने लगी कि वो सदन में आए। जो लाठी भांजी गई थी आंदोलनकारियों पर, उसको लेकर सदन में जवाब दें। शाम होते होते जो सहमति थी वो भी बनी, लेकिन फिर कॉकरोच जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं सौरभ दास, वो सामने आ गए। उन्होंने कह दिया कि आप लोग तो समझौता तोड़ रहे हैं, दिल्ली में हुआ बा। देखिए दीपक जी, अवसरवादी लोग हैं कांग्रेस के, अवसरवादिता ढूंढने का हर जगह प्रयास करते हैं। कॉकरोच जनता पार्टी ने जो आंदोलन छेड़ा था और जो छात्रों का आंदोलन था, भारतीय जनता पार्टी ने संवाद के माध्यम से और पूर्ण पारदर्शिता से सुदृढ़ता के साथ परीक्षा करवाने को लेकर एक समझौता तैयार किया और जिसका समाधान निकला। कांग्रेस के लोग चाहते थे कि अराजकता हो, व्यवधान हो, देश में एक अलग तरह का माहौल बने, जिसमें सफल हो नहीं पाए। हम समाधान निकालने पे तुले थे और कांग्रेस जो है वो अवसरवादिता के साथ साथ देश में अराजकता और अलगाववाद फैलाने में लगी हुई थी, सफल हो नहीं पाई। इसलिए अपनी कुंठा जाहिर करने के लिए समय समय पे कांग्रेस के नेता बचकाने बयान देते हैं, बयानों से फिर भग जाते हैं। पहले धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा, उसके बाद लोकसभा में चर्चा, जब चर्चा इस्तीफा हो गया, चर्चा के लिए बिल लाया गया, तो वापस किसी ना किसी बहाने से वॉकआउट करना। ये देश के करोड़ों करोड़ जनता के टैक्स से चलने वाली लोकसभा में इस तरीके के जो बंदरिया प्रयास कांग्रेस करती है कि कैसे भी करके हम हर मिनट कांग्रेस संसद का जाया करें। देश की जनता कांग्रेस को माफ नहीं करेगी, जानती है। हाँ, आइए ना, चर्चा के लिए आमंत्रित किया तो फिर भग रहे हैं। महत्वपूर्ण इस सेशन में बिल आने हैं, उसके लिए भग रहे हैं। कहीं ना कहीं कांग्रेस ये मानती है कि जब हम चर्चा के लिए आएंगे तो बैकफुट पे आएंगे। क्यों ना हम चर्चा से भगने के लिए अलग अलग तरीके से अपने अपने शब्दों के हथियार का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसको देश की जनता जानती है। ठीक है, राजकुमार शर्मा जी, क्या कांग्रेस अवसर तलाश रही है क्या, या सरकार चर्चा से भग रही है, क्या है? दीपक जी, 400 पार तो भारतीय जनता पार्टी ने किया भाई। देश के नौजवानों ने भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखा दिया। पहले थी मोदी सरकार, अब आई है एनडीए सरकार, अब हुए इस्तीफे और आरोप लगता है कांग्रेस पार्टी के ऊपर। भारतीय जनता पार्टी अपना घर संभाले, और पहले घर संभाले उसके बाद देश संभाले। कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता बार बार कहते थे, आज भी कहते हैं कि देश किस दिशा में जा रहा है, बहुत चिंता का विषय है। हिंदुस्तान की सड़कों पे नौजवान आए, छात्र आए, और पेपर लीक वाले मामले में और जो देश की जो हालात है उसके ऊपर अपना दर्द बयां किया, और भारतीय जनता पार्टी ने किस तरीके से उनके ऊपर बर्बरता की। अब अगर उसकी मांग कांग्रेस पार्टी नहीं उठाएगी तो क्या गृह मंत्री जी अमित शाह जी उठाएंगे क्या? अगर कांग्रेस पार्टी अपना विपक्ष का धर्म नहीं निभाएगी तो हिंदुस्तान की जनता को हम मुंह क्या दिखाएंगे? तो चर्चा पर तो तैयार है ना बीजेपी चर्चा करने के लिए तो तैयार है सरकार। अभी देखे जाओ, बीजेपी तो न जाने क्या क्या करने को तैयार होगी दीपक जी। ये भारतीय जनता पार्टी का भी घमंड टूटा, अभी तो शुरुआत हुई है। अभी देखेगा आप, अभी घमंड की शुरुआत हुई तो 240 ही आए, अभी तो 400 जाने वाली 240 पर ही आई है। पार्टियों को तोड़ना, 360 का आंकड़ा बनाना। ठीक है, देखिए राजकुमार जी, जनता जवाब दे चुकी है। पार्टी किस तरीके से कर रही है पूरा देश देख रहा है, और ये लोकतंत्र की हत्या करना। राजकुमार जी, कांग्रेस क्या चाहती है फिर? कांग्रेस क्या चाहती है? कांग्रेस सियासत कर रही है, ये क्या कर रही है? कांग्रेस चर्चा नहीं कर रही सरकार, इसलिए सरकार पर दबाव बना रही है। तो चर्चा करने के लिए तो कह हम तैयार हैं।
दीपक जी कांग्रेस पार्टी तो बहुत पहले से 3-4 मांगे लगातार करती आ रही है। मोहब्बत की दुकानें खोलिएगा, भारतीय जनता पार्टी नहीं खोलती है। अमीर गरीब की खाई को पाटिएगा, भारतीय जनता पार्टी 2-4 के पीछे घूमती है खाली। भारतीय जनता पार्टी नहीं, मैं तो आज के मुद्दे पे पूछ रहा हूँ सर आज के मुद्दे बता दीजिए कहाँ, आज के मुद्दे की यदि बात करें तो कहाँ कमी रह गई सरकार की? सरकार की चर्चा नहीं करना चाह रही थी? देश के गृह मंत्री जो जिम्मेदार पद पर हैं, अपने आप को सेकंड नंबर का नेता मानते हैं भी, गृह मंत्री ये जिम्मेदार व्यक्ति हैं, पूरे देश को रिमोट से चला रहे हैं। ये उनकी जिम्मेदारी बनती है कि कहीं समझौते की कोई शर्त अगर टूट रही है तो नौजवानों को कॉन्फिडेंस में लिया जाए, और जो वादा भारतीय जनता पार्टी ने सीजेपी के नेताओं के साथ किया है, जो आंदोलनकारियों के साथ किया है, उन वादों पर खरा उतरे। कहीं कोई कमी बेसी है? राजकुमार जी मुझे एक चीज बताइए, सीजेपी तो शाम होते होते सामने ही थी, उन्होंने कहा कि समझौता तोड़ रही है दिल्ली का, जो दिल्ली समझौता था उसको तोड़ रही है केंद्र सरकार। ये शाम को कहा है, आप लोगों ने तो सुबह से हल्ला करना शुरू कर दिया था। आप लोगों ने तो कहा था कि ठीक है अमित शाह को बुलाइए पहले। दीपक जी, कांग्रेस पार्टी के पास तमाम तरह के मुद्दे देश के लगातार हर 10 में फीडबैक आता रहता है। भारतीय जनता पार्टी पता नहीं कौन से नशे में है, इनके पास फीडबैक आता है नहीं आता, हमको तो पता नहीं है। ठीक है, हमारे पास तो लगातार खबरें हैं। AK-47 दिख रही है, AK-47 जब चलाई जाएगी छात्रों पर, ठीक है, और हम गृह मंत्री से जवाब मांगेंगे, क्या गुनाह कर रहे हैं हम लोग? ठीक है, ठीक है, ठीक है। एकलव्य जी, मैं अब आपसे समझना चाहता हूं सर, क्योंकि बतौर राजनीतिक विश्लेषक आप मेरे साथ जुड़े हैं, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि हो क्या रहा है इस पूरे मामले को लेकर के? अब सियासत शुरू हो चुकी है, या नहीं चाहता एक पक्ष की ठीक है ये जो आंदोलन की जो आग थी वो बुझे, या वापस से सीजेपी ने जिस तरीके से ऐलान किया उसको लेकर राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश की जा रही, हो क्या रहा है सर ये? देखिए दीपक जी, सबसे पहले तो एक बात समझें, क्योंकि आपसे पहली बार जुड़ रहा हूं धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे के बाद से, जी, तो एक बात समझनी पड़ेगी कि देखिए इस देश के युवाओं ने, कम से कम उनके एक वर्ग ने ये साबित किया है कि लोग कहते हैं कि युवा जो है वो राजनीति में जो है वो सक्रिय नहीं है, वो दबाव नहीं बना पाता, वो मुद्दों से जुड़ नहीं पाता। लेकिन सच ये है कि देश के युवा वर्ग ने सोशल मीडिया, आपने देखा होगा दीपक जी एक चीज की ना, पिछले कुछ वर्षों में कई राज्यों में जो छात्र संघ के चुनाव थे वो भी बंद कर दिए गए, कहीं पे बैन लगा दिया गया, तो कहीं पे अब होते ही नहीं है। परंतु युवा ने सोशल मीडिया को एक मंच बना के, आप देखेंगे कि जिस तरह से राजनीतिक दलों ने ज्यादातर सोशल मीडिया को एक प्रचार तंत्र की तरह यूज किया है, उपयोग किया है, लेकिन कहीं ना कहीं एक सीजेपी ने ये दिखाया कि वो सोशल मीडिया को एक संवाद, जवाबदारी और अपने मुद्दों को पुरजोरता से रखने का एक मंच बना सकते हैं और रिजल्ट भी ला सकते हैं, क्योंकि वो समझ चुके हैं कि ये झांसा अब नहीं चलने वाला कि युवाओं के मुद्दों का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। सच्चाई है कि परिणाम तभी मिलता है जब राजनीतिकरण होता है, और सब कुछ राजनीति के इर्द गिर्द ही होता है। दीपक जी देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि अल्टीमेटली देखिए सोनम वांगचुक जी ने जो प्रोटेस्ट किया, जब धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हुआ तो उन्होंने तो अपना विड्रॉ कर लिया, उन्होंने अपना अनशन, सीजेपी ने एक तरह से अपना आंदोलन विड्रॉ कर लिया, और सरकार को अब जो आगे बढ़ना था इस मॉनसून सत्र में और कुछ महत्वपूर्ण बिल पास कराना थे, उसके लिए ये जो एक बाधा बना हुआ था धर्मेंद्र प्रधान जी वाला मैटर, तो उसको भी सरकार ने एक तरह से साइड करके अब आगे की राह को तय कर लिया। लेकिन कांग्रेस को क्या मिला? यही कि देश की सबसे पुरानी पार्टी जो अपने साथ सारे विपक्षी दलों को साथ लाकर 12 वर्षों में नहीं कर पाई, वो इस देश के युवाओं ने 1 महीने में एक पार्टी बना के कर लिया। तो कांग्रेस को भी तो कुछ चाहिए ना। तो क्या करोगे आप? संसद का सत्र स्टॉल करो। आप किस बिल को स्टॉल करने की या रोकने की कोशिश कर रहे हो, जिसके साथ फाइनली सरकार ने संवाद करके जो प्रॉमिस किया कि हम इसके लिए बिल लाएंगे, कड़े कानून बनाएंगे, उस बिल को ही अब आप स्टॉल कर रहे हो। क्यों बाधा बन रहे हो आप? जिस चीज के लिए युवाओं ने एक प्रेशर बनाया था सरकार के ऊपर, और सरकार यदि उसके ऊपर एक्ट कर रही है, तो उस मॉनसून के सत्र को अब आप या उस बिल को क्यों स्टॉल कर रहे हो? तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है दीपक जी की अल्टीमेटली बात यही है कि
एक क्रेडिट वॉर की तरफ हम बढ़ रहे हैं, उससे ज्यादा इसमें कुछ भी नहीं। ठीक है, क्या वाकई में क्रेडिट लेने की होड़ है क्या राजकुमार शर्मा जी? बाधा बन रही है कांग्रेस पार्टी या दूसरा विपक्ष, जो विपक्षी दल है वो? अब विपक्ष को, सत्ता पक्ष को तो विपक्ष बाधा ही लगेगा ना। सत्ता पक्ष कैसे कह सकती है कि राहुल गांधी बहुत अच्छे नेता है, हमारा साथ दे रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री को नींदों में भी राहुल गांधी दिखते हैं। दीपक जी, राहुल गांधी जी ने भारतीय जनता पार्टी को पिछले लंबे समय से चने चबा रखे हैं। सर उनके नेतृत्व में आप ये देखिएगा, वो कोटा में आए, सैलाब उमड़ा छात्रों का, देहरादून गए, सैलाब उमड़ा, और एआईसीसी द्वारा जितने भी हमारे ऑब्जर्वर पूरे इंडिया में भेजे जा रहे हैं छात्र संवाद करने के लिए, वहां सैकड़ों हजारों की तादाद में छात्र आ रहे हैं और अपनी बात कह रहे हैं। राजकुमार जी, जब आपने सैलाब की बात कर दी, तो सैलाब तो जंतर मंतर पर भी उमड़ा था, लेकिन उस सैलाब के बीच में राहुल गांधी जी नहीं पहुंचे, वो तो प्रधानमंत्री के घर के पास पहुंच गए थे। भारतीय जनता पार्टी के घमंड को तोड़ना था और हमारी मां बहन बेटियों ने तोड़ दिया है। हमारे नौजवान वो सीजेपी के आंदोलन में नहीं टूटता क्या, यदि उनके बीच चले जाते तो? वो प्रधानमंत्री के घर के बाहर ही टूटा। राहुल गांधी जी बिल्कुल ढाल बन के खड़े हुए और नौजवान साथियों ने भारतीय जनता पार्टी को राहुल गांधी जी के सहयोग से घुटने टिकवाए। अच्छा, अभी एकलव्य जी कह रहे थे, अभी मोदी साहब को इंस्टाग्राम पे ले आए हम लोग। सबसे बड़ी खुशी की बात है राजकुमार जी, अभी एकलव्य जी का विश्लेषण इस बात को लेकर था कि क्रेडिट वॉर शुरू हो चुकी है। देखिए, मैं ये निवेदन कर रहा था सर कि मैं तो एक्चुअली राजकुमार जी की बात से सहमत हूँ कि ये राहुल गांधी जी के विपक्ष का नेता होने के मतलब हिसाब से उनका दायित्व है कि वो जो सरकार के विरोध में जो मुद्दे होते हैं वो उसका नेतृत्व करें, युवाओं की बात उठाएं, सरकार पर दबाव बनाएं, ये बात सही है। लेकिन प्रश्न तो ये है ना कि इस आंदोलन का जो कोर था, जिस 20 दिन में सोनम वांगचुक फास्ट कर रहे थे, देश के युवा जब जंतर मंतर पे ये आंदोलन कर रहे थे, तो राहुल गांधी जी तो उन्हीं 20 दिन के लिए विदेश में छुट्टी मना रहे थे। ये कहां से नेतृत्व कर रहे थे, किस प्रकार का नेतृत्व कर रहे थे भाई? यहाँ पे आके जब जनता को या मतलब युवाओं को रिजल्ट मिल गया, उसके बाद कह रहे हैं कि उन्होंने करा दिया। अरे साहब देखिए, जनता बहुत स्मार्ट है। राजकुमार जी, दीपक जी 1.5 महीने पहले आए थे कोटा राहुल गांधी जी। और मैं सीधा प्रश्न पूछना चाहता हूँ राजकुमार जी, आप ये कह रहे हो क्या कि राहुल गांधी जी की वजह से इस्तीफा हुआ है? छात्रों की आवाज से, देहरादून में छात्रों की आवाज से। कांग्रेस पार्टी को क्रेडिट देने का कोई शौक नहीं है। नहीं, लेकिन विपक्ष का धर्म निभा रही है और हिंदुस्तान की हर आवाम के लिए, छात्रों के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए। मैं बात क्रेडिट को लेकर हो रही थी राजकुमार जी, लेकिन हमारे साथ महिपाल मेहला जी बहुत देर से बैठे हुए, वो भी कुछ बोलना चाह रहे हैं। महिपाल जी, कि वाकई में क्रेडिट की तरफ की जो लड़ाई वो शुरू हो चुकी है, आखिर कौन क्रेडिट लेगा, किसे हम क्रेडिट देंगे, किसको देना चाहते हैं? दीपक जी, इस देश का आम व्यक्ति ये पूछना चाहता है कि मोहब्बत की दुकान का नाटक करने वाले लोग क्यों छात्रों की संवेदनशील मुद्दे पे अपनी गिद्धरस्ती गाड़े बैठे हैं, और जब चर्चा के लिए सदन में बिल आए तो चर्चा से क्यों भाग रहे हैं? सिर्फ सवाल इतना सा है, उसमें राहुल गांधी जी सब जानते हैं कि 21 तारीख को नीट का एग्जाम था, 21 जून को, और 20 जून को आपने कोटा में आके एक म्यूजिकल फेस्टिवल करवाया, गाने बजे, फिर 21 दिन के लिए गुमनाम विदेश यात्रा पे चले गए, फिर वापिस आते हैं, फिर एक दिन देहरादून में गाने बजवाते हैं, फिर प्रधानमंत्री जी के आवाज पे आके बैठ जाते हैं और कहते हैं कि देखिए हमारे प्रेशर में झुके। ठीक है, आपको पूरा देश जानता है। और जो 240 की बात करने वाले लोग हैं उनको कहना चाहता हूँ, 14 राजकुमार जी, 14, 19 और 24 3 लोकसभा के चुनाव में मिला के 240 आपके नहीं है, तो देश ने तो आपको पहले से नकारा हुआ है। राजकुमार जी, आप बहुत संजीदा व्यक्ति हैं, सुनिए ना, मैंने आपको बड़े गंभीरता से सुना है। सोचो एक खाके बिल्ली हज करने चली। अरे आप कांग्रेस के राजस्थान के नेता पेपर लीक पे ज्ञान दे रहे हैं और पेपर लीक पे ज्ञानचंद बन के ज्ञान की सेखें बखेर रहे हैं। सर, आपको जवाब आपकी अंतरात्मा दे देती होगी ना कि राजस्थान 18 से 23 के आप ही के कांग्रेस के शासनकाल में पूरे हिंदुस्तान में पेपर लीक में नंबर 1 पे था। आपकी आत्मा नहीं दिखाती। आज बड़ा बड़ा ज्ञान देने वाले ज्ञान आपको पता नहीं कि कैसे प्रदेश के नौजवानों की
हाय आपको लगी थी महिपाल और जी, आज आप महिपाल लोग जी, कहते हैं कि हम महिपाल लोगों के जी, आगे। महिपाल जी, ये भी कौन सा तरीका हुआ भारतीय जनता पार्टी का कि जब नीट पेपर लीक को लेकर जब बात चलती हो तो हम राजस्थान की पूर्ववर्ती गहलोत सरकार की बात शुरू कर दें। नहीं करते दीपक जी, हम ये कहते हैं, हम क्योंकि सरकार में हैं, हमारी जवाबदेही है। मेरी बात जवाब मेरा एक पूरी बात पूरी सुन लीजिए आप अशोक गहलोत की बात करेंगे कि अशोक गहलोत की 2018 से 23 की सरकार थी, उस समय इतने पेपर लीक हो गए, आप 19 पेपर लीक की बातें करते हैं, ठीक है। अशोक गहलोत जब फेसबुक पर या ट्विटर पर कुछ पोस्ट करते हैं, एक्स पर पोस्ट करते हैं, तो वो लिखते हैं कि 2013 से 18 के बीच की आप लोग बात नहीं करते, उस दौर में राजस्थान में 12 पेपर लीक हुए थे। उस पर आप लोग क्यों चुप रहते हैं? दीपक जी, 1 बाय 1 मैं कह रहा हूं, पेपर लीक एक पूरे देश के लिए गंभीर विषय है और हम लोगों ने इसका समाधान निकालने के लिए, संवाद से समाधान निकालने के लिए प्रयास किया है और हम उम्मीद करते हैं जिस तरीके से टास्क फोर्स का गठन हुआ, फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन हुआ और तमाम तरह के परिवर्तन होने जा रहे हैं कि भविष्य में देश प्रदेश में कहीं भी कोई पेपर लीक नहीं हो। ये किसी दल की समस्या नहीं है, ये पूरे देश के लिए गंभीर चिंतन का विषय। पर वो लोग ज्ञान दे रहे हैं सर जिनके कार्यकाल में खुले में पेपर पढ़ता था, पेपर से पहली रात आम थड़ियों पे पेपर आ जाया करता था, और जहां प्रदेश के नौजवानों ने सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के हजार कारण होंगे पर सबसे बड़ा कारण सत्ता से बाहर जाने का, राजकुमार जी भी जानते हैं, पेपर माफियाओं के हाथों में जो 18 से 23 के शासनकाल में खुले में पेपर आया, प्रदेश के नौजवानों ने वोट के माध्यम से जवाब देने का काम किया। और अच्छी बात है, राहुल गांधी जी को आप आगे लेके आइए ना, पर हम तो ये कहते हैं, आते हैं कोटा म्यूजिक फेस्टिवल करवाते हैं, फिर भाग जाते हैं, गुमनाम यात्रा में फिर आते हैं, ये कौन सी लड़ाई है सर? और चर्चा में आइए, चर्चा से मत भगिए। ये देश की जनता के पैसे से चलने वाली पार्लियामेंट सेशन है, महत्वपूर्ण बिल आने हैं, अभी जो बिल है उस पर चर्चा कीजिए, भागिए मत। ठीक है, यदि भगोगे तो देश का नौजवान छात्र आपको माफ नहीं करेगा। राजकुमार जी जवाब देंगे। राजकुमार जी भाग रहे हैं क्या आप लोग? वापस से आपसे वही सवाल, जब सरकार परीक्षा संशोधन बिल लेकर आ चुकी है, पेश कर चुकी है, तो उसके बाद में उस पर चर्चा करने में क्यों गुरेज कर रहे हैं? आपको क्यों परहेज है उससे? दीपक जी, गृह मंत्री जी आए ना, देखिए पहले धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा, फिर अलग तरह की बातें, अब गृह मंत्री जी की बातें, कल प्रधानमंत्री जी आएंगे। इसका मतलब चर्चा नहीं करनी है, नौजवानों को गुमराह करना है। मैं फिर कह रहा हूं राजकुमार जी, छात्रों के मुद्दों पर अपनी गिद्ध राजनीतिक दृष्टि डालना बंद करो, देश का नौजवान आपको माफ नहीं करेगा। लोकसभा में मौजूद है। छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ मत कीजिए, छात्रों को सियासी हथियार मत बनाइए, अपनी गिद्ध दृष्टि के ऊपर मत डालिए। आप मुद्दों से भाग रहे हैं, आप अपनी जवाबदेही से भाग रहे हैं, धर्म से आप भागने का काम कर रहे हैं। राजकुमार जी आप जवाब दीजिए। क्या दीपक जी? आप जवाब दीजिए सर, आपका टर्म था। सर, विपक्ष का भी एक नैतिक धर्म होता है, क्यों उस धर्म से भागने का प्रयास कर रहे हैं आप? महिला जी सुन लीजिए राजकुमार जी, आप अपने धर्म से भाग रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, तमाम आरोप आप लोगों पर लग रहे हैं। जब परीक्षा संशोधन बिल पेश कर दिया गया तो उस पर चर्चा क्यों नहीं कर रहे? फिर अमित शाह के बयान को लेकर आप लोगों ने एक नई वापस से मांग शुरू कर दी है। दीपक जी, बड़े विनम्रता पूर्वक कहना चाहता हूं, देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री, पूरी भारतीय जनता पार्टी, पूरी केंद्र की सरकार आज अगर किसी से परेशान है ना, उनका नाम है राहुल गांधी। अरे चर्चा क्यों नहीं कर रहे हैं भैया? जवाब दो ना। उठते बैठते राहुल गांधी क्या कर रहे हैं, कहां जा रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, बट जवाब नहीं देंगे। जवाब है नहीं, इसलिए क्या देंगे? आप देश को संभालिए। जवाब है नहीं ना राजकुमार जी आपके पास, तो क्या जवाब देंगे आप? देश को संभालने की तभी तो पूरे देश की जनता ने आपको नकारा हुआ है। हम तो वहीं खड़े हैं। आप भाग रहे हैं, आप जिम्मेदारी से बच रहे हैं। विपक्ष का जो धर्म निभाना चाहिए उस धर्म को आप नहीं निभा पा रहे हैं, इसलिए आप सदन में चर्चा करने के बजाय सड़क पे तमाशा कर रहे हैं। राजकुमार जी, ये जो आंदोलन सड़क पे, राजकुमार जी ये जो आंदोलन की आग लगना शुरू हुई थी, कहना चाहते हैं सदन में चर्चा कीजिए। राजकुमार जी जो आंदोलन की जो आग लगी, बीजेपी चाहती है, हम तो चाहते हैं कि आप सदन में आए, चर्चा करें, महत्वपूर्ण अपने सुझाव दें और बिल को पारित करें। यदि आप छात्र हित में बात करते हैं तो ठीक है, पर अपने राजनीतिक की दृष्टि छात्रों पे मत डालिए। बीजेपी वाले सही पकड़ में आए, ये कांग्रेस पार्टी ने वो कहते हैं सही पकड़े हैं,
ये सही जंतर समझ मंतर में जाएंगे बात नहीं, हैं। जंतर मंतर जाएंगे नहीं। तो मतलब और एक बात मिनट छात्रों महिपाल जी, की एक क्या मिनट बात? राजकुमार जी, आप एक्सेप्ट कर रहे हैं इस बात को? राजकुमार जी, आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी ने पकड़ लिया? राजकुमार जी एक्सेप्ट कर रहे हैं, आपने कॉकरोच जनता पार्टी की तारीफ की अभी, तो आप लोग जो नीट पेपर लीक का मुद्दा था उसको बुला नहीं पाए, कॉकरोच जनता पार्टी ने बुला लिया उसे। दीपक जी, हिंदुस्तान के बेटे बेटियों की तारीफ भारतीय जनता पार्टी नहीं करेगा तो कौन करेगा? कांग्रेस कर रही है ना। दीपक जी, आप अपने सवाल का जवाब तो ले लीजिए राजकुमार जी से। आप तारीफ कर रहे हैं, आप तारीफ कर रहे हैं विपक्ष अपना धर्म नहीं निभा पाया। लाठियां जला रही है, जेलों में भेज रही है। राजकुमार जी, चलिए, ठीक है, जवाब दीजिएगा ठीक है, ना। ठीक है। समाचार प्लस के हजारों लाखों दर्शक आपसे जवाब की उम्मीद कर रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी तो चिंता करेगी ना उनकी। ठीक है, गजब के ज्ञान एकलव्य जी, हैं भैया। एकलव्य जी, आपने सुना राजकुमार जी की बातें, कॉकरोच जनता पार्टी की तारीफ तो कर दी इन्होंने आज। देखिए दीपक जी, मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक बात समझनी पड़ेगी अगर थोड़ी गंभीरता से एक बात कर लें कि देखिए सरकार जो होती है ना वो भावनाओं पे नहीं चलती, उसके कुछ लक्ष्य होते हैं और जो अंतिम लक्ष्य होता है, जैसे कि यहाँ पे इस केस में है कि जो अभी मॉनसून सत्र चल रहा है उसमें कुछ महत्वपूर्ण बिल हैं उसको पास कराने हैं, तो उसमें कई पड़ाव आते हैं, बाधाएं आती हैं, जैसे कि ये आंदोलन था, तो जब वो होता है तो उसको टैकल किया जाता है और आगे बढ़ा जाता है। और मैं आपको बता दूं कि ये कोई पहली बार नहीं है कि ये सरकार झुकी है या नरेंद्र मोदी झुके हैं, किसान आंदोलन के समय भी हुआ था। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा लोगों को ये कोई क्लेम कर सकता है कि मोदी और अमित शाह डिक्टेटर हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि वो बहुत ही फ्लेक्सिबल और लचीले स्वभाव की सरकार चलाते हैं, जिसकी वजह से ही वो 25 साल से एक तरह से जनता के द्वारा बार बार चुन के सत्ता में बने हुए हैं। लेकिन मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूँ। ये जो क्रेडिट की बात चल रही थी ना दीपक जी आपके दर्शकों को, ये अभी कांग्रेस ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से एक फोटो डाली है, अगर ये दिख रही हो आपके दर्शकों राहुल गांधी को, दिख रहे हैं और इसमें उन्होंने लिखा है 56 इंच। ये कांग्रेस ने अपने कई ऑफिशियल हैंडल से डाला है। तो देखिए ये मतलब कैसे दिन आ गए हैं कि देश की जो सबसे पुरानी पार्टी है उसको अपनी 56 इंच की छाती एक ऐसी पार्टी से उधार लेनी पड़ रही है जिसको बने हुए 56 दिन भी नहीं हुए हैं। तो मुझे लगता है कि सच्चाई यह है कि ये एक आंदोलन हुआ जिसमें कि सीरियस इश्यूज रेज हुई थी और सरकार को जिस युवा वर्ग ने, जिस पार्टी ने इसको उठाया था या जो भी युवा का वो वर्ग था, उनके साथ सरकार ने संवाद किया और फाइनली सरकार ने कुछ कड़े निर्णय करे। और मुझे लगता है कि अब एक विपक्ष को भी मुझे लगता है कि जब उसी से जुड़ा हुआ बिल संसद में पेश हुआ है तो उस पर चर्चा करनी चाहिए जी। आप अपना पक्ष रखो ना, लेकिन उन्हीं युवाओं की भलाई के लिए जिनके लिए आप आवाज उठा रहे थे, अब उनके पक्ष में काम करो, बात खत्म करो। ठीक है, चलिए एकलव्य जी बहुत शुक्रिया आपका, महिपाल मेला जी आपका भी बहुत शुक्रिया और साथ में राजकुमार शर्मा जी आपका भी बहुत शुक्रिया इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। तो कुल मिलाकर देखिए क्या वाकई में ये सवाल उठ रहा है कि क्या क्रेडिट को लेकर ये लड़ाई पूरी चल रही है, जिसके चलते बिल पेश होने के बावजूद विपक्ष उस पूरे मामले को लेकर हंगामा करता नजर आया और एक नई डिमांड अमित शाह को सदन में बयान देने के लिए जिस तरीके से मजबूर करने की कोशिश की जा रही है या मांग की जा रही है, उसको लेकर कोई राजनीति तो नहीं हो रही है। फिलहाल प्राइम डिबेट में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।